छेड़ दिया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट दी जाती है वो ये है कि जनाब आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिन्होंने इस मुल्क को लेके चलना है पूरी दुनिया में, उनके अपने जाती कैरेक्टर के हवाले से लोग सवाल करते हैं। चाहे मोनिका लुविंस्की का अफेयर हो, चाहे दीगर ममालिक के अंदर जो है प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उनके कैरेक्टर के हवाले से अगर कोई सवाल उठता है तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा। वो ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर बात ना की जाए। तो ये कहना कि जी एक्चुअली जाती, मेरी नज़र में तो चाहे फिर वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, कोई भी हो, अगर वो दावा कर रहे हैं कि जी हम बड़े पाक साफ हैं और हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो और फिर ये पता लगे कि जनाब नहीं ऐसा नहीं था, पर्सनल लाइफ में एक्चुअली उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो क्या पब्लिक का हक नहीं है कि उन्हें पता हो? देखिए, पब्लिक का तो हक होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कब कह रहा हूं पब्लिक का हक नहीं होना चाहिए? किसी आदमी को इल्जाम लगा रहा है ना, तो भाई अदालतें मौजूद हैं। ये टीवी पे इल्जाम तो हम काफी अर्से सुनते आए हैं। मुझे बता देना, कोई अभी तक ये केस मटेरियलाइज हुआ है? 9 मई के इल्जाम है, को मटेरियलाइज हुआ है? भाई भाई कंडेम कर रहे हैं उस सारे वाक्य को। अच्छा, उसमें अबैटमेंट, अच्छा मैं तो पहले समझा कि शायद आपने वो मेरे सामने कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर बिठा दिया है जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, एक एक एविडेंस उसके पास है। इनके पास पता नहीं डॉक्यूमेंट कहां से आ जाता है, कौन शेयर कर देता है, एक एक चीज ये इस तरह शेयर करते हैं कि जैसे ये खुद बैठकर वहां कर करते हैं। उन चीजों की तरफ मेरा बिल्कुल इस वक्त मूड नहीं है। मैं बड़ी सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल सेट कर लें, सोसाइटल वैल्यूज, मेरे मेरे मुआशरे की इकदार सेट कर लें। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उस बंदे ने बड़े काम किए हैं। रहमतुल आलमीन ट्रस्ट, मेरा गरीबों के लिए क्या किया, हेल्थ कार्ड, यानी ये तो तारीख बता रही है ना। यानी अब मैं कहता हूँ ये सारा कुछ कर लिया ना, अब क्या रह गया? अच्छा कोई और इंटरव्यू, कोई और इंटरव्यू, अच्छा ले आए वो भी इंटरव्यू। सवाल ये है कि अगर इतनी पजीराई मिलती ना नवाज शरीफ साहब को, तो लाहौर के जलसे में 10% लोकल लोग और बाकी लोग ना होते हैं। जब गुनाह मिला, एमक्यू को लाके झोली में बिठा दिया गया, नहीं तो उठ के बाप के पास चले गए, वहां पर बाप के पास चले गए बलोचिस्तान के अंदर, वहां भी कुछ ना हुआ। तो फिर कौन आगे? अमरीकी उठ के आगे, उठ के कौन आगे? यू बरतानिया के लोग उठ के आगे। लेकिन पजीराई फिर नहीं मिल रही। कमाल की बात यह है, एक जलसा सिर्फ क्या, अच्छा जलसे के बाद क्या किया? वो चले गए जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जाए बाहर निकले यार, लोगों में जाकर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का माहौल बनाए। वो शेर अगर अंदर बंद है ना, तो उसके लोगों को जलसा करने दें, लेवल प्ले। अब फील्ड ही नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं? कोई एक जलसा बता दें, आप बताएं, आपने ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसा ग्राउंड मिल रहा है कि पाकिस्तान वो भाई आप फील्ड तो देना, करते रहे आप। मैं ये नहीं कह रहा, आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, लेकिन भाई उसको मैदान में तो उतरने दें। और मैं अब इलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए अब क्या हो गया है, आपको पता है 52 दिन का टाइम है शेड्यूल देने का, 8 फरवरी से। तो आपकी तकरीबन 11 दिसंबर के करीब जो है ना इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अपील तो उन्होंने मंडे को लगवा ली है, ताकि उससे पहले पहले जो भी है वो बरियत हो जाए और इलेक्शन शेड्यूल अपना वो नाहली वाला मामला खत्म होकर नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर। अब इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ एक नाहली है, वो तोशा खाना की अपील है। तोशा खाना की अपील में नोटिस हो चुका हुआ है अपना नाहली के हवाले से, और वो अपील कुछ नहीं है, और अपील वो हमारी जीती हुई है बड़ा वादे तौर पर जुरिस्डिक्शनल इशू के ऊपर। तो आगे केस कोई नहीं है। केस कौन सा था? ये साइफर का केस था, जिसकी बुनियाद पर बड़ी जल्दी जल्दी ट्रायल चलाकर और नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से पहले नाहल कराना था। अब कोई ऐसी चीज ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश है कि तोशा खाना का केस मेरिट पे डे टू डे चल के जो है ना वो काम खत्म, तो नाहली खत्म हो जाएगी। तो अब ये जेहन में रखिएगा। अब क्या होगा? अपना मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, इलेक्शन कराने की बुनियाद, डिले करने की बुनियाद रख दी है ना, तो आप भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी यहाँ तक मौजूद हूँ कि इमरान खान को जब तक ये किसी केस में सजा देकर अब दोबारा अंदर नहीं रखते, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन यानी आपका अगर ये ना हुआ तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, आप ये फरमा रहे हैं? ओ मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमरान, आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। ओके, तारड़ साहब ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर। ये आप क्योंकि जारी बात है, जो इंटरव्यूज और थोड़े पहले जब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था, अब आपको अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला है जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर हो और वो ये कहे कि जनाब ये जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उस्मान डार का मैंने इंटरव्यू देखा है, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू मैंने देखा है, मैंने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है, मैंने शेख रशीद का इंटरव्यू देखा है, और अब मैंने फैसला किया कि अब मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा और अब मैं इस मरतबा जो है मैं नून लीग को वोट दूंगा। आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई? देखिए 9 मई के बाद बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वाली जमात की हिमायत नहीं की जा सकती, और जो दुश्मनों के ख्वाब को पूरा करे, जो सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं। अच्छा। और देखिए ये आज की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इन्होंने मामलात किए हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। तोशा खाना के केस के बाद मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो ख्याल था कि ये झूठा केस है, मगर जब इमरान खान ने अदालत में ये बात मान ली
कि ये घड़ियां मैंने ली हैं और मैंने बेची हैं, तो मैंने कौन सा जुर्म किया है? तो हमें तब पता लगा कि ये घड़ियां ली गई हैं और फिर इसको मुनाफे के लिए बेचा गया है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोगों पे इंपैक्ट होता है इन चीजों का। हाँ, जिस कल्ट फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, जो प्राइड लेते हैं टिरियन वाइट में या प्राइड लेते हैं ऐसे मामलात में, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़मीर की आवाज़ पे ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों की सपोर्ट जारी नहीं रख सकते। अब ये इलेक्शनों पे नई एक पहले मियाँ साहब की वापसी पे इन्होंने खदशात का इजहार किया और कहा मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे और मैं वापस आ रहा हूँ, और वो मियाँ साहब तो आ गए, ये वहीं के वहीं बैठे हैं। अब ये इलेक्शन के हवाले से इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का शेड्यूल हल्का बंदियों की फाइनलाइजेशन यानी 30 नवंबर के बाद आएगा, उससे पहले आ नहीं सकता क्योंकि हल्के फाइनलिटी अटेन नहीं किए होते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब नया भाम पैदा कर दें, ये लोग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके। अच्छा। ये लोग झूठ पे मबनी एक बयानिया है जिसको परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो साइफर के केस को नहीं मानते, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जो मलिक रियाज की 190 मिलियन के डाके को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि इमरान खान ने सहूलतकारी की वो 190 मिलियन पाउंड के केस में। कल सुप्रीम कोर्ट में लगेगा पता कि कितनी किस्तें जमा कराई हैं, कितनी नहीं कराई। इस काम के लिए भी दलेरी चाहिए क्योंकि इस मुल्क में मलिक रियाज साहब के खिलाफ बात करना जुर्म बन गया है। मैं चैनल पे जाता हूं, म्यूट कर दिया जाता हूं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कर सकते कि आप टीवी पे इंटरव्यूज दें कि जी हमारे तो घर का खर्चा नहीं चलता। तारिक साहब, एक सिर्फ मैं चीज ऐड कर दूं कि हमारे इस चैनल में और हमारे इस प्रोग्राम में आप जितनी मर्जी दफा मलिक रियाज का नाम लें, यहाँ पे आपको म्यूट नहीं किया जाएगा। वेरी काइंड। दूसरी बात ये, मेरा शुक्रगुजार हूं जी। मेरा दूसरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मकसद है इन इंटरव्यूज का, क्या वो अचीव हो पा रहा है? क्योंकि लोगों में ये इंप्रेशन पाया जाता है कि अगर ये इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो जोर जबरदस्ती के तहत दे रहे हैं, ये दिल से नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से उसकी जो अफादियत है मेरी नजर में वो खत्म होती नजर आ रही है। नहीं, अगर जोर जबरदस्ती है तो मुझे बताएं 2018 से लेके 2022 तक मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों ने इंटरव्यूज दिए, या मुस्लिम लीग नून छोड़ी, या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या जब राना सनाउल्लाह को सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया था उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, या कहा था मुझे दवाई दे दो मगर मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करा लो? ये कोई बहाना नहीं है। ये जो तासर दिया जा रहा है ना कि ये सब करवाया जा रहा है और पता नहीं क्या प्रेशर है, अल्लाह से डर के कहता हूं कि ये ऐसे नौसरबाज हैं कि ठट्ठे। चलो जी, कुरान ले आओ बीच में, ये इसका फेवरेट मशगला है, ये सारी उम्र झूठे कुरान उठाता रहेगा। ये इसका फेवरेट मशगला भी कहेगा कुरान पाक ले आओ, मैं कसम खाता मैं वापस आ रहा हूं। ना करें ना, मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। अपनी बात पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। ये जो कुछ कह रहे हो वो बताया करो, सच हो। ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। इसकी बारी है, वो अपनी बारी पे बात करे, ये मुनासिब नहीं है। ये पहले भी करते रहते हैं, अब ये झूठी बातें करेंगे। एक मिनट, अजहर साहब आप प्लीज अपनी बारी में बात कीजिएगा, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दें, देन आई विल कम टू यू। जी तार साहब। देखिए, बात यह है कि आप किसी पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। ये कुरान को हर बात में बीच में ले आते हैं, एक गंदी सियासत के लिए, एक अपनी जाती प्रमोशन के लिए। लास्ट टाइम भी पता नहीं किस बात पे इन्होंने कुरान उठा लिया था, ये वापस तो आए नहीं है, कसमें खा के वादे करके। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मजहब को मत लाएं इस चीज के अंदर, मगर बात यह है कि कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता। ये तासुर गलत है कि पता नहीं क्या प्रेशर है। तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे प्रेशर में सस्टेन कर गई, हमारे लोग क्यों नहीं टूटे? ये बड़ी अजीब सी बात है कि इधर फवाद चौधरी, अल्लाह माफ करे, वो दौड़े मीलों दौड़ लगा के पता नहीं दीवार फलांग के गिरता लुढ़कता कहां पहुंच जाता है। तो ये तो देखिए ना, ये कोई बात नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। जब ये मुंह पे हाथ फेर के कहते थे घर का खाना बंद कर देंगे, जब ये लोगों पे हंसते थे, ठट्ठे लगाते थे, तंजो मजाक करते थे, तब ख्याल नहीं आता था? कितने लोग टूटे मुस्लिम लीग नीन के, मुझे बताएं। हमारा एक बंदा टूटा हो मुझे बता दें।